मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं क्लास 6 के बच्चों के लिए विज्ञान विषय से इकाई 11 मापन के अभ्यास प्रश्न लेकर आई हूँ। तो चलिए बच्चे शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, सही विकल्प छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। प्रश्न नंबर 1 का है लंबाई का मानक मात्रक है। ये ऑप्शनल क्वेश्चन है, तो ऑप्शन देखते हैं बच्चों। ऑप्शन 1 है सेंटीमीटर, 2 है किलोमीटर, 3 है मीटर एंड 4th है मिलीमीटर। तो ऑप्शन 3 इज राइट, यानी लंबाई का मानक मात्रक क्या है? मीटर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का किसी वस्तु के तल के क्षेत्रफल का मात्रक है। ऑप्शंस आर 1 है मीटर, 2 है वर्ग मीटर, 3 है घन मीटर एंड 4th है किलोमीटर। ऑप्शन 2 इज राइट, यानी किसी वस्तु के तल के क्षेत्रफल का मात्रक क्या है? क्षेत्रफल का सूत्र है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो सूत्र के अकॉर्डिंग इसका जो यूनिट मात्रक होगा वर्ग मीटर, यानी मीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 का है द्रव्यमान का मानक मात्रक है। ऑप्शंस आर 1 है ग्राम, 2 है किलोग्राम, 3 है क्विंटल, 4th है टन। तो द्रव्यमान का मानक मात्रक है किलोग्राम, यानी स्टैंडर्ड यूनिट क्या है? किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर 1 का है द्रवों का आयतन मापते हैं। ऑप्शन देखते हैं बच्चों। ऑप्शन 1 है किलोग्राम, 2 है ग्राम, 3 है लीटर एंड 4th है वर्ग मीटर। तो द्रवों को आयतन जो है लीटर में मापते हैं। तो ऑप्शन 3 इज राइट। ठीक है बच्चों। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से सही कथन के आगे सही यानी राइट निशान तथा गलत कथन के आगे रॉन्ग का या क्रॉस का चिन्ह लगाइए। ठीक है बच्चों। अब प्रश्न नंबर 2 का है ताप का मानक मात्रक डिग्री सेल्सियस होता है। बिल्कुल ठीक है। ताप का यानी टेम्परेचर का स्टैंडर्ड यूनिट जो है वो है डिग्री सेल्सियस। तो ये राइट है। प्रश्न नंबर 2 का है किसी द्रव का आयतन पटरी की सहायता से प्राप्त कर सकते हैं। ये रॉन्ग है ना। प्रश्न नंबर है यानी 2 का है विराम घड़ी का प्रयोग विद्यालय में समय देखने के लिए किया जाता है। नहीं, ये रॉन्ग है। यानी विराम घड़ी का प्रयोग जो है वो जब प्लेयर खेलते हैं, गेम खेलते हैं, उस समय इसका यूज़ किया जाता है। प्रश्न नंबर 2 का है आयतन का एसआई मात्रक घन मीटर होता है। सही है। आयतन का एसआई मात्रक जो है स्टैंडर्ड यूनिट जो है वो मीटर क्यूब होता है। तो ये सही है। प्रश्न नंबर 3 है रिक्त स्थानों की पूर्ति कोष्टक में दिए गए शब्दों से कीजिए। तो कोष्टक में ब्रैकेट में कौन कौन से शब्द हैं बच्चों? लीटर, मीटर, घन मीटर, ताप, सेकंड। तो प्रश्न नंबर 3 का है ठोस का आयतन घन मीटर में व्यक्त किया जाता है। तो खाली जगह में हम घन मीटर भरेंगे। ठोस का आयतन जो है घन मीटर में व्यक्त किया जाता है। प्रश्न नंबर 3 का है समय का मानक मात्रक। समय का स्टैंडर्ड यूनिट क्या है? सेकंड। ठीक है। प्रश्न नंबर 3 का है थर्मामीटर द्वारा मापते हैं। थर्मामीटर द्वारा क्या मापते हैं? ताप। तो यहाँ ताप भरेंगे। प्रश्न नंबर 3 का है द्रवों का आयतन व्यक्त करते हैं। किस में व्यक्त करते हैं? आयतन घन मीटर में व्यक्त करते हैं, है ना। प्रश्न नंबर 3 का है 1 किलोमीटर में 1000 होते हैं। क्या 1000 होते हैं? मीटर। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। अब प्रश्न नंबर 4 है सही मात्रकों से मिलान अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिए। इसमें क्या है बच्चों? स्तंभ का और स्तंभ खा दिया है, इनमें आपस में मिलाना है सही। तो अब देखिए आयतन को मिलाइए, आयतन को स्तंभ से मिलाइए। नंबर इसमें 1 है डॉक्टरी थर्मामीटर, घंटा, मीटर, क्विंटल, मीटर क्यूब। तो आयतन जो है आयतन को मैच करेंगे 4 से। ठीक है, मीटर क्यूब से। तो ये हो जाएगा। और द्रव्यमान को मैच करेंगे क्विंटल से। ठीक है, द्रव्यमान को क्विंटल से मैच करेंगे। समय को घंटे से मैच करेंगे, यानी बा से मैच करेंगे। लंबाई को किससे मैच करेंगे? मीटर से, यानी सा से।
लंबाई मीटर में मेजर की जाती है ना। घा जो है सा से मैच हो जाएगा। अब इंगा ताप किससे मैच होगा? डॉक्टरी थर्मामीटर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं। किसी वस्तु में उपस्थित द्रव की मात्रा को क्या कहते हैं? खा है ठोस तथा द्रव का आयतन मापने के लिए कौन से मात्रक यूज किए जाते हैं? प्रश्न नंबर 6 का का है समय मापन में विराम घड़ी का उपयोग कब किया जाता है? प्रश्न 6 का खा है किसी ईंट का आयतन ज्ञात करने के लिए कौन सी 3 माप ली जाती हैं? इन प्रश्नों के उत्तर आप आगे देखेंगे। प्रश्न नंबर 5 का है किसी वस्तु में उपस्थित द्रव्य की मात्रा को क्या कहते हैं? तो उत्तर है किसी वस्तु में उपस्थित द्रव्य की मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं। ठीक है बच्चों, प्रश्न नंबर 5 का खा है ठोस तथा द्रव का आयतन मापने के लिए कौन से मात्रक यूज किए जाते हैं? उत्तर देखते हैं। ठोस का आयतन घन मीटर में मापे जाते हैं, यानी मीटर क्यूब। और सेकंड है द्रव का आयतन लीटर में मापा जाता है। प्रश्न नंबर 6 का देखते हैं बच्चों। समय मापन में विराम घड़ी का उपयोग कब किया जाता है? उत्तर में देखते हैं समय मापन में विराम घड़ी का प्रयोग खेलकूद में समय की सही माप के लिए किया जाता है तथा प्रयोगशाला में प्रयोग का प्रेक्षण लेने के लिए भी किया जाता है। यानी समय किसी ईंट का आयतन ज्ञात करने के लिए कौन सी 3 माप ली जाती हैं? तो किसी ईंट का आयतन ज्ञात करने के लिए लंबाई की जरूरत पड़ती है, चौड़ाई और ऊंचाई की जरूरत पड़ती है, तो इन्हीं की माप ली जाती है। ठीक है बच्चों, प्रश्न नंबर 7 है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 7 का है स्वस्थ मनुष्य के शरीर का सामान्य ताप क्या होता है? तो जो हेल्दी पर्सन है उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है अगर, तो उसका नॉर्मल टेम्परेचर होगा 37 डिग्री सेल्सियस या फिर 98.6 फ़ारेनहाइट। ये दोनों जो टेम्परेचर हैं बराबर हैं, बट जो डिफरेंसेस आ रहे हैं वो सिर्फ यूनिट की वजह से। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 का खा है 1 घन सेंटीमीटर और 1 घन मिलीमीटर में क्या समानता तथा असमानता होती है? उत्तर देखिए 1 सेंटीमीटर क्या बोला है? 1 घन सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर मतलब सेंटीमीटर क्यूब है ना, और 1 मिलीमीटर का 1 mm क्यूब। अब समानता क्या है? दोनों किसी वस्तु द्वारा घेरे गए स्थान का आयतन है। असमानता क्या है? 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर। ठीक है बच्चों, यह असमानता हो गई। अब प्रश्न नंबर 8 है लंबाई द्रव्यमान समय ताप के मात्रक लिखिए। उत्तर है लंबाई द्रव्यमान समय ताप का मानक मात्रक यानी स्टैंडर्ड यूनिट जो है वो लंबाई का मात्रक है मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड और ताप का केल्विन। ठीक है बच्चों, अब प्रश्न नंबर 9 है एक कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः 8 मीटर 6 मीटर तथा 2 मीटर हैं। इसका आयतन घन मीटर में और घन सेंटीमीटर में ज्ञात करना है। तो लंबाई क्या क्या दी है वो देखते हैं बच्चों। लंबाई इक्वल्स टू 8 मीटर, चौड़ाई इक्वल्स टू 6 मीटर, ऊंचाई इक्वल्स टू 2 मीटर। तो आयतन का क्या फॉर्मूला है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो लंबाई की प्लेस पर लंबाई की वैल्यू लिख देंगे और चौड़ाई की प्लेस पर चौड़ाई की वैल्यू रख देंगे और ऊंचाई की प्लेस पर ऊंचाई की वैल्यू। तो ये हुआ 8 × 6 × 2। तो आंसर क्या आया? 96 मीटर क्यूब। ये तो हो गया घन मीटर में आयतन। ठीक है बच्चों, अब घन सेंटीमीटर में देखना है। घन सेंटीमीटर में क्या है? 1 मीटर आप सभी जानते हैं 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 8 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे? 800। 6 मीटर में 600 सेंटीमीटर, 2 मीटर में 200। अब क्या करना है? चूँकि आंसर अब निकालना है, आयतन निकालना है घन सेंटीमीटर में, तो सारा लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई की वैल्यू जो सेंटीमीटर में आई उनको आपस में क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। तो आयतन का फॉर्मूला है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई की प्लेस पर 800 रखेंगे, चौड़ाई की प्लेस पर 600 और ऊंचाई की प्लेस पर 200। तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, आंसर आएगा 96 × 6
10/6 सेंटीमीटर क्यूब, ये आंसर है। ठीक है बच्चों। अब प्रश्न नंबर 10 है, एक बर्तन की धारिता 24 लीटर, यानी एक बर्तन में 24 लीटर कोई भी चीज़ आती है। ठीक है, इसकी धारिता का मान घन सेंटीमीटर में तथा घन मीटर में ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखते हैं। बर्तन की धारिता, बर्तन में कितना लीटर लिक्विड आता है? 24 लीटर। ठीक है, अब 1 लीटर बराबर कितना होता है? 1000 घन सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो अब क्या करेंगे हम? 1 लीटर इक्वल टू 1000 घन सेंटीमीटर, 24 लीटर इक्वल टू कितना होगा? तो 24 × 1000। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आंसर आएगा 24,000 घन सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है बच्चों। अब घन मीटर, 1 घन मीटर इक्वल टू 1000 लीटर। ठीक है, 1 घन मीटर इक्वल टू हो गया 1000 लीटर, है ना। तो 24 लीटर में कितने घन मीटर होंगे, ये हम देखेंगे। ये जो है एक घन मीटर इक्वल्स टू 1000 लीटर इक्वल्स टू 24/1000। तो आंसर आएगा 1000 से जब 24 को डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.024 घन मीटर। प्रश्न नंबर 11 है, एक वस्तु का द्रव्यमान 200 किलोग्राम केजी है। इस वस्तु का द्रव्यमान को क्विंटल में, मीट्रिक टन में ज्ञात करना है। तो वस्तु का द्रव्यमान कितना है? 200 केजी। तो 1 केजी इक्वल्स टू कितना होता है? 1/100 क्विंटल। इसी तरह 2 केजी बराबर 2/100 क्विंटल। इसी तरह से 200 केजी बराबर 200/100 इक्वल्स आंसर आएगा 2 क्विंटल। ठीक है बच्चों, ये क्विंटल में वैल्यू हो गई। अब 1 किलोग्राम, 1 केजी बराबर कितना होता है? 1/1000 मीट्रिक टन। तो 200 केजी बराबर 200/1000 मीट्रिक टन। इस आंसर आएगा पॉइंट, यानी 1000 से 200 को जब डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.2 मीट्रिक टन। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं बच्चों। एक वस्तु की मात्रा 1/2 किलोग्राम है। इसे मिलीग्राम में, ग्राम में और हेक्टोग्राम में बदलना है। तो वस्तु की मात्रा कितनी है? 1/2 किलोग्राम। ठीक है, 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है? 1000 ग्राम। 1 ग्राम इक्वल्स टू कितना होता है? 1000 ml। 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम और 1 ग्राम बराबर 1000 मिलीग्राम। तो 1 किलोग्राम इक्वल्स टू 1000 ग्राम। अब हम क्या करेंगे? ग्राम की जगह पर कितना आया था? 1 ग्राम बराबर कितना आया था? 1000 मिली। तो 1000 के नीचे 1000 लिखेंगे और ग्राम की जगह भी 1000 लिख देंगे। तो आंसर आएगा 10⁻6 मिलीग्राम। अब 1/2 किलोग्राम बराबर 1000/2 है ना, 1000/2 यानी 500 ग्राम। आंसर कितना आया? 500 ग्राम। तो 1/2 किलोग्राम बराबर कितने ग्राम होते हैं? 500 ग्राम। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं 1/2 केजी यानी 1/2 किलोग्राम इक्वल्स टू 500 ग्राम। अब हम क्या करेंगे? ग्राम के नीचे क्या लिख देंगे? 1 ग्राम में कितने, 1 ग्राम जो है उसमें कितने मिलीग्राम होते हैं वो लिख देंगे। तो आपने 500 की जगह तो 500 रख दिए और ग्राम के नीचे हमें 1000 लिखना है। ठीक है, और इनको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आंसर आपका, ये आ जाएगा 5 × 10⁵ ठीक है, 10⁵ आ जाएगा। ठीक है, इसमें दिख नहीं रहा। प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। किसी खेत की लंबाई 400 मीटर तथा चौड़ाई 600 मीटर है। खेत का क्षेत्रफल हेक्टेयर में ज्ञात करना है। तो लंबाई कितनी थी? 400 मीटर, चौड़ाई 600 मीटर। तो क्षेत्रफल क्या हुआ? लंबाई, क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला है? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई की प्लेस पर हम लिख देंगे 400 और चौड़ाई की प्लेस पर 600। अब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा, ये आ जाएगा 240,000 मीटर स्क्वायर, 240,000 मीटर स्क्वायर। तो हम इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। इसको हम 24 × 10⁻⁴
पावर 4 भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों। अब सेकेंड स्टेप क्या है, एक एयर इक्वल्स टू एक एयर बराबर 100 मीटर स्क्वायर होता है। कितना? 100 मीटर। तो 1 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 1/100 एयर। ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 1/100 एयर। अब क्या करेंगे, मीटर में कितना पहले एरिया आया था? 240,000 मीटर स्क्वायर। तो अब हमें क्या करना है, 240,000 मीटर स्क्वायर है जो, उसको क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर दिया था ना, 1 मीटर स्क्वायर क्या था? 1/100 एयर। तो 240,000 मीटर स्क्वायर में कितने एयर बनेंगे? तो इसके लिए करना पड़ेगा 240,000 मीटर अपॉन 100, और जो भी आंसर आएगा वो एयर में आएगा। तो ये हो गया 2400 एयर। ठीक है बच्चों। अब हेक्टेयर में चेंज करना है। 1 हेक्टेयर इक्वल्स टू होता है 10,000 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब 240,000 मीटर स्क्वायर में कितने हेक्टेयर होंगे? तो क्या करेंगे, तो 240,000 अपॉन 10,000 है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे, जब 0 से 0 कट जाएंगी है ना, और बचेगा क्या? 24 हेक्टेयर। ठीक है, ये एयर और हेक्टेयर में वैल्यू आ गई। तो बच्चों अभ्यास प्रश्न यही खत्म होते हैं। आई होप आपको समझ में आए होंगे, और समझ में आए हैं तो इसे लाइक शेयर करें, न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बच्चों, ओके, टेक केयर।